Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about challenges of recruiting. प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में आपके सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमने सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट समझा था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं किसी भी एचआर मैनेजर को रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। ठीक है, अगर हम एक्चुअली प्रैक्टिस में बात करें तो कोई भी मैनेजर फ्रीली चूज़ नहीं कर सकता बेस्ट कैंडिडेट, क्योंकि बेस्ट कैंडिडेट को चूज़ करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पर सिलेक्शन डिपेंड करता है। तो ये हमेशा ही इजी नहीं होता एचआर मैनेजर के लिए कि वो एक सूटेबल कैंडिडेट को चूज़ कर सके जब भी कोई जॉब ओपनिंग हो रही होती है। तो सूटेबल कैंडिडेट हमेशा मोटिवेटेड होता है कुछ सेवरल कॉन्स्टेंट से, और कुछ ना कभी कभी ये कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्स्टेंट जो हैं वो चैलेंजेस हो जाते हैं एचआर मैनेजर के लिए। तो वो क्या चैलेंजेस होते हैं रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, आइए उनको हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ चैलेंजेस हैं। सो सम ऑफ द कॉन्स्टेंट्स और एंड हम कह सकते हैं चैलेंजेस को बिफोर एचआर मैनेजर्स आर एज फॉलोज। सबसे फर्स्ट आता है आपका चैलेंज ऑर्गेनाइजेशन की इमेज, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल। सो इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो अगर सुटेबल कैंडिडेट इंटरेस्टेड ही नहीं है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए जॉब अप्लाई करने में, जिसकी इमेज पुअर है, मतलब इमेज अच्छी नहीं है उसकी कैंडिडेट की आइज़ में, तो जो इमेज होती है ऑर्गेनाइजेशन की वो लो क्यों होती है? एक तो उसकी गुडविल अच्छी नहीं होती उस सिचुएशन में, वर्किंग कंडीशन उसकी ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा घटिया क्वालिटी के हैं। दूसरा उसकी इमेज जो है प्रमोटर की वो क्लियर नहीं है, मतलब अनक्लीन है एक तरीके से। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं मतलब रोक कर चलते हैं अट्रैक्ट करने में लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स में। तो ये भी हम एक चैलेंज के रूप में देख सकते हैं रिक्रूटमेंट का। सो इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो द suitable candidate may not be interested in applying for the job in a particular organization due to the poor image of the organization in his eyes. So the image of an organization may be low due to एक तो not too good और bad goodwill, दूसरा unsafe working conditions, next poor quality products, फिर unclean image of the promoters, etc.
ये सभी फैक्टर्स, ऑल दीज फैक्टर्स and many more reduce the likelihood of attracting a large number of qualified applicants. ठीक है, सो इमेज हो गई ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरी आ जाता है अनअट्रैक्टिव जॉब। जो आपकी जॉब की प्रोफाइल है वो ही अट्रैक्टिव नहीं है, ठीक है, सुटेबल नहीं है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए। यानी कि जैसे आपकी जॉब प्रोफाइल है वो थोड़ी बोरिंग है, मोनोटनस है, एंजाइटी है, लैक इन प्रमोशनल पोटेंशियल है। तो इस तरीके से ये भी एक चैलेंजेस होता है रिक्रूटमेंट में। सो द इमेज ऑफ द organization may be good, but if the concerned job itself is not attractive, so it would not attract suitable and qualified candidates। ठीक है, फिर एक ये हुआ। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है कुछ पॉलिसीज फॉलो कर रही है जिसके थ्रू इंटरनल प्रमोशन हो रहा है। तो ये कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन ज़्यादा पावरफुल होती है और मैनेजमेंट को सिलेक्ट करना पड़ता है कैंडिडेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इश्यूज लाइक कास्ट, रिलीजन, रेस, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा और मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स। तो सिचुएशन आ जाती है कंपनी की पॉलिसीज़ कुछ खास नहीं होती हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं एम्प्लॉयज़। इस बात को लेकर ये भी एक चैलेंजेस हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से अनबाइज्ड हो गया जॉब मार्केट। ठीक है, सो इस तरीके से सो इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन follows a policy of filing vacancies through internal promotions, so it may often come in way of searching for qualified hands in the broader job market in an unbiased way। ठीक, ये हुआ। फिर आता है बजटरी सपोर्ट। बजटरी सपोर्ट रिक्रूटमेंट जो होता है कैंडिडेट्स का, अगर आउटसाइड हो रहा है तो वो मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो कभी कभी लिमिटेड बजट अवेलेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो ये भी एक चैलेंज आ जाता है एचआर मैनेजर के पास। ठीक है, सो रिक्रूटमेंट ऑफ
candidate from outside require money. So because of limited budget, the organization may not carry out the recruiting efforts for longer period of time. For longer period of टाइम, ये हो गया। फिर एक लास्ट और फैक्टर आता है जो कि आ गया गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस। कभी कभी गवर्नमेंट भी इंटरफेयर करती है, ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई काम कर रही होती है, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की हो, ठीक है। जैसे कि रिजर्वेशन, कुछ स्पेशल ग्रुप को, कैटेगरी ग्रुप को रिजर्वेशन दे दिया, तो ये कहीं ना कहीं हाथ को बांध रहा है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। एचआर मैनेजर मतलब विवश है, उसको इस कैटेगरी में बंदे लेने ही लेने हैं। सो एक ये भी है। सो गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर in the working of organization, particularly in the government, local bodies and quasi गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं रिक्रूटमेंट के, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।